नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज सीखेंगे हम लाभ हानि के बारे में। ये सुपर 30 सीरीज़ का ये नेक्स्ट पार्ट है हमारा लाभ हानि का। तो चलिए इसमें शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चनों की। पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 30% की हानि पर लेख बेचा। यदि विक्रय मूल्य 350 रुपये है तो लागत मूल्य आपको बताना है। लागत मूल्य को सीपी मतलब क्रय मूल्य भी बोला जाता है। ये एसएससी एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप कैसे निकालोगे। चलिए 30% का मान कितना होता है। 30% का मान होता है 3/10। तो ये 10 नीचे हमेशा कितना आता है, ये क्रय मूल्य होता है। क्या होता है, क्रय मूल्य। तो सीपी बराबर 10 और एसपी 3 का इसमें क्या हुआ है, हानि हुई है। तो 10 में 3 की हानि हुई है तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ये एस पी आ जाएगा मतलब सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य, और ये क्रय मूल्य। तो ये अनुपात में आ गया। अब क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य 350 रुपये है, तो एस पी का मान कितना दे रखा है वो 350। 350 किसका मान है, 7 का मान है। 350 से 7 का मान है, तो आपको किसका मान बताना है, क्रय मूल्य बताना है आपको। तो हमेशा क्रय मूल्य से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये 7 से 5 तो 35, 50, ये 500 आ जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 500। इस तरीके से आपको इसका आंसर निकालना है। ये एसएससी एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। जितने भी हम टॉप 30 क्वेश्चन लेते हैं वो सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसएससी हमेशा क्वेश्चनों को रिपीट करती है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 16.2/3% की हानि पर लेके बेचा। यदि विक्रय मूल्य 500 रुपये है तो लागत मूल्य आपको बताना है, मतलब क्रय मूल्य आपको बताना है। एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप कैसे निकालोगे। परसेंटेज देखना है पहले आपको। तो 16.2/3%, 16.2/3%, इसको आप निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1/6। हमेशा नीचे वाली एसपी सीपी होती है, ये हो जाएगी सीपी मतलब खरीद मूल्य, और एसपी बराबर बेचा मूल्य। तो ये 6 हो जाएगा सीपी। और हानि हुई है तो एक ऊपर वाली संख्या घटा देनी है। अगर यहाँ पे लाभ हुआ है तो इसको जोड़ देना है। तो ये हानि हुई है तो आप 6 से 1 कम कर देना है, 5 हो जाएगा। तो 5 एसपी आ जाएगा। एसपी का मान कितना दे रखा है, एसपी का मान आपको 500 दे रखा है। तो 500 किसका मान है, 505 का मान है। तो आपको 6 का मान निकालना है, मतलब लागत मूल्य ही आपको निकालना है। तो 5 से ये 10 बार कट जाए, 100 बार कट जाएगा, और ये 600 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 600। इस तरीके से आपको इसका आंसर निकालना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई पुस्तक 25% हानि पर बेची जाती है तो क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य से अनुपात क्या है। एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप कैसे निकालोगे। कोई पुस्तक 25% की हानि पर, 25% का मान कितना होता है, 25% का मान होता है 1/4। कितना होता है, 1/4। 4 हमेशा क्रय मूल्य होगा, तो 4 सीपी और एसपी। तो 1 का क्या हुआ, इसमें हानि हुई है तो एसपी आ जाएगा 3। और 3 का मान कितना दे रखा आपको, नहीं दे रखा। क्वेश्चन में पूछा है आपको क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य से अनुपात क्या है। तो पहले क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य से अनुपात क्या है, तो 4/3। क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य से अनुपात है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, क्रय मूल्य 4/3, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, 450 रुपये के लिए एक किताब बेचकर, 450 रुपये में एक किताब बेचकर मैं 20% खो देता हूँ। किस राशि के लिए मुझे इसे 20% हासिल करने के लिए बेचना चाहिए। एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप कैसे निकालोगे। साथियों इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको आंसर कैसे निकालना है, तो करना कुछ नहीं है, इसमें जितना रुपये दे रखा है उसको लिख देना है, गुणा जो क्वेश्चन में आपको पूछा है उसको हमेशा ऊपर लिखना है, और जो रेस्पेक्ट में दिया होता है उसको हमेशा नीचे लिख दें। तो मुझे 20% हासिल करना है, तो 120% आ जाएगा, बटा 20% खो देता है, मतलब 20% की उसको हानि हुई है, तो हमेशा नीचे लिखना है 80%। 20% 100 में से 20% निकालोगे, खो देता है तो 80% आ जाएगा। इसको काट लेते हैं, 0 से 0 चला गया, 5 इंटू इसके 4 से काट लेते हैं, 4 से 2 बार, 4 से 30 बार,
और 2 को इसको 15 बार, तो इसको 15 दूनी 30, 3 45 चौका 60 5 75 से लगे 7, 15 दूनी 30 चौका 60 60 और 4 67, तो आपका आंसर आ जाएगा 675। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 675। एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई पुस्तक 355 रुपये में बेची जाती है तो 29% की हानि होती है, तो 21% का लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, उसका आंसर वैसे ही निकालना है जैसा क्वेश्चन में दे रखा है। पहले वाला क्वेश्चन था 355 लिख देना है, रुपये हमेशा लिख देना है, गुणा जो पूछा गया क्वेश्चन में, मतलब 21% लाभ कमाना है आपको, तो आप 21% लाभ लिख देंगे। 29% की हानि हुई है, 100 में से आप 29% निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 71 आपका आंसर आ जाएगा। ये आप काटोगे तो 7 से ये 5 बार चला गया, 5 से तो 35 से कट जाएगा, 5 10 से और 605, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 605। इस तरीके से आपको इसका आंसर निकालना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब कोई वस्तु 480 रुपये में बेची जाती है, 16 से ही 2/3% की हानि होती है, तो 8 से ही 1/3% का लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। करना कुछ नहीं है, क्वेश्चन में जो रुपये दे रखा है उसको हमेशा लिखना ही है। ये तो एसपी का मान दे रखा है, 16 से ही 1/3% की हानि होती है, तो 16 से ही 2/3%, इसका मान होता है 1/6। अगर 6 पर आपको 1 की हानि हुई है तो ये सीपी और ये एसपी का मान आ जाएगा। ये एसपी का मान दे रखा आपको 480 रुपये में, तो 5 का मान कितना है, 480। जो 480 किसका मान है, 5 का मान है, आपको 6 का मान बताना है। तो 5 ना 45, 6 8 3 5 30, 6 36, 6 ना 54 और 3 57, तो 576 क्या जाएगा, 576 आपका इसका सीपी आ जाएगा। क्या जाएगा साथियों, सीपी आ जाएगा। अब क्या दे रखा है आपको, इतने के लाभ में आपको बेचना है, 8 से ही 1/3% के लाभ पर आपको बेचना है। इसका मान होता है 1/12, तो 576 क्रय मूल्य है, इसको 8 से ही 1/3% का मान होता है 1/12, यानी 12 में 1 जोड़ना है तो 13, तो ये मान आप निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मतलब इसमें आपको लाभ कमाना है तो इसको जोड़ देना है, अगर हानि होती है तो इसमें से आप माइनस कर देते। तो 12 12 चौक 48, 49 50 और 9, 12 8 96, 13 से 13 7 91, 13 8 104 की हासिल लगे 10, 13 चौक 52, 10 62, तो आपका आंसर आ जाएगा 624। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 624। इस तरीके से आपको इसका आंसर निकालना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु 1050 रुपये में बेची जाती है तो 12 सही 1/2% की हानि होती है, तो 25% का लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचना होगा। एसएससी एमटीएस में पूछा गया है, उसी टाइप से क्वेश्चन है। करना कुछ नहीं है, 12.5% की हानि होती है, 12.5% का मान होता है 1/8। कितना होता है, 1/8। अगर 8 पे 1 की हानि हुई है तो 7 हो जाएगा। ये तो सीपी हो जाएगा, ये एसपी हो जाएगा, यानी ये खरीद मूल्य हो जाएगा, ये बिक्री मूल्य हो जाएगा। इसमें जब कोई बेची जाती है, मतलब इसका मान दे रखा है आपको, 7 का मान कितना दे रखा है, 1050। कितना गुना है इसका, 7 से 7 1, 5 से तो 35 0, मतलब 150 गुना है इसका ये। तो 8 का 150 गुना कितना, 15 8 120, तो 1200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा इसका, 150 गुना 8 का, तो 1200 तो आपका आ जाएगा सीपी। अब क्वेश्चन में क्या दे रहा है, 25% का लाभ कमाना है, तो सीपी पे ही लाभ कमाया जाता है। 25% का मतलब 1/4, 4 में 1 जोड़ना है 5, लाभ हुआ है तो 1 जोड़ना ही पड़ेगा। 4 3 12, 300, 5 3 15, मतलब 1500 आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इस तरीके से आपको इसका आंसर निकालना है, 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा साथियों। सीजीएल में, एमटीएस में, सीएचएसएल में, चाहे जीडी में हो चाहे सीपीओ में हो, सारे एग्जामों में साथियों ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बार बार क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं, इसलिए हम इस सुपर 30 सीरीज़ में उन्हीं क्वेश्चनों को लेते हैं जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं, सारे क्वेश्चन मिला लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु 15% की लाभ पर 2070 में बेची जाती है,
यदि वस्तु 1890 रुपये में बेची जाती तो लाभ या हानि प्रतिशत आपको बताना है। एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कैसे निकालना है। 15% की लाभ पर बेची जाती है। तो कोई वस्तु मान लो X रुपये में खरीदी गई, 15% का लाभ कमाया, 15% का लाभ कमाया इस पर, बराबर कितने में बेची गई, ये 2070 रुपये में बेची गई। तो निकाल लेते हैं, इसका CP निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 5 से ये 2 बार, 5 से 3 बार, 5 से 20 बार, तो 23 से ये कट जाएगा क्या, 23 से ये कट जाएगा शायद, 23 से 9 3 27, 9 बार कट जाएगा, 90। तो इतना ना 2 ना 18, मतलब 1800 आ जाएगा। 1800 कितना क्या आ जाएगा, इसका CP आ जाएगा। और बेची कितनी है, 1890 में। क्वेश्चन में बोला गया है कि 1890 में बेची गई है। कितने का फ़ायदा हुआ है, 90 का। कितने पे, 1800 पे 90 गुणा 100 कर देंगे, 0 से 0 गया, 18 5 की 90। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन 5%, मतलब ऑप्शन C राइट हो जाएगा, 5%। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर निकालना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। रमेश ने एक खिलौना 1200 रुपये में खरीदा। इसकी मरम्मत पर वह 200 रुपये खर्च किए और 1680 रुपये में बेच दिया। तो लाभ प्रतिशत आपको बताना है। करना कुछ नहीं है, 1200 रुपये में तो उसने खरीदा और 200 रुपये उस पर खर्च कर दिए। तो उसने कितने में खरीदा, उसको 1400 रुपये में उसके हो गया वो, और उसने 1680 रुपये में उसको बेच दिया। कितने का फ़ायदा, 1500, 1600 मतलब 280 रुपये का फ़ायदा। किस पे, 1400 पे। किस पे, 1400 पे, गुणा 100 कर देंगे तो प्रतिशत लाभ आ जाएगा 14 28, मतलब 20%। आपका ऑप्शन A राइट हो जाएगा। इस तरीके से CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है। इस तरीके से आपको इसका आंसर निकालना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक वस्तु की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर दे रखा आपको 360। यदि लाभ 20% का है तो विक्रय मूल्य आपको बताना है। करना कुछ नहीं है, परसेंटेज देखना है। परसेंटेज का मान 20% दे रखा है, इसका मान हो जाएगा 1/5। 5 हमेशा नीचे वाला CP होता है, तो CP का मान कितना है, 5 है। SP का मान कितना हो जाएगा, लाभ हुआ है तो जोड़ देना है 6, एक जोड़ देना है ऊपर, तो 6 हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसका दोनों का अंतर कितना दे रखा है, 360, मतलब दोनों का अंतर कितना है, 1 है इसमें, तो 1 का मान कितना है, 360। क्वेश्चन में पूछा क्या है, विक्रय मूल्य पूछा है आपको, तो SP मतलब 6 का मान पूछा है, तो 6 से गुणा कर देना है। 6 चंग 36, 3 है, 6 3 18, 3 है 21, तो ऑप्शन D राइट हो जाएगा, 2160। इस तरीके से आपको इसका आंसर निकालना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। 15 वस्तुओं की लागत मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो फिर लाभ या हानि प्रतिशत आपको बताना है। SSC CGL में CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप कैसे निकालोगे। 15 वस्तुओं का लागत मूल्य मतलब 15 वस्तुओं का मतलब होता है मल्टीप्लाई, CP मतलब लागत मूल्य, बराबर दे रखा है आपको, मतलब बराबर ये रहा, बराबर दे रखा है आपको 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, मतलब 10 वस्तुओं के मतलब गुणा विक्रय मूल्य के मेरा बराबर होता है SP, तो फिर CP बटा SP, ये इधर आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 10/15। अब क्या दे रखा है आपको, लाभ हानि निकालना है, तो CP 10 है, SP 15 है, मतलब कोई वस्तु 10 रुपये में खरीदी और 15 रुपये में बेच दी, तो कितने का फ़ायदा हुआ, 5 पे फ़ायदा हुआ। किस पे हुआ, 10 पे हुआ, गुणा 100 कर देंगे, तो 0 से 0 कट गया, बराबर आपका आंसर आ जाएगा 50%। कितना आ जाएगा, 50%। ऑप्शन B राइट हो जाएगा। इस तरीके से आपको इसका आंसर निकालना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। यदि 40 लेखों का विक्रय मूल्य 50 लेखों के लागत मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि बताना है आपको। SSC MTS में पूछा गया क्वेश्चन है। 40 लेखों का विक्रय मूल्य का मतलब होता है SP, अभी पिछला क्वेश्चन जैसा ही है, बराबर दे रखा 50 वस्तुओं के लागत मूल्य के मतलब CP के बराबर है, तो SP बटा CP हो जाएगा आपका 50/40। तो क्या दे रहेगा क्वेश्चन में, CP मतलब SP, मतलब 40 रुपये में तो उस वस्तु को खरीदा और 50 रुपये में उसको बेच दिया, तो 10 का रुपये का लाभ हुआ। कितने पे, हमेशा CP लिखना है, नीचे 40 लिख देना है, गुणा 100 कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 25%। कितना आ जाएगा, 25%। ऑप्शन A राइट हो जाएगा, 25%। इस तरीके से आपको इसका आंसर निकालना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। 25 लेखों का लागत मूल्य 30 लेखों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आपको लाभ बताना है। 25 गुणा का मतलब होता है गुणा लागत मूल्य बराबर CP, बराबर दे रहेगा 30 वस्तुओं के
बिक्री मूल्य मतलब एसपी के बराबर, तो सीपी नीचे लिख देना है बराबर एसपी उधर से लिख देना है। 30 संख्या दे रखी है, ये उधर जा कर के भाग में आ जाएगा। कोई वस्तु 30 में खरीदा और उसको 25 में बेच दिया तो 5 का नुकसान हुआ। कितने पे? 30 पे गुणा 100 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5 से ये 6 पंजे 30, तो 16 से 2/3%। 1/6 का मान होता है 16 से 2/3%। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इस तरीके से आपको इसका आंसर निकालना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु विक्रय मूल्य पर अपने लाभ की गणना करता है, मतलब वो कोई वस्तु है जो विक्रय मूल्य मतलब विक्रय मूल्य पर अपने लाभ की गणना करता है, जबकि लाभ की गणना तो हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। उसका लाभ 20% का दे रखा है, तो उसका वास्तविक लाभ आपको बताना है। तो 20% लाभ दे रखा है, 20% का मान होता है 1/5, यानी वो वस्तु 5 ने हमेशा क्रय मूल्य होता है नीचे, लेकिन क्वेश्चन में अब की बार दे रखा है कि विक्रय मूल्य आपको बताना है, मतलब विक्रय मूल्य पर ये लाभ की गणना की गई है, तो ये हमेशा 5 की क्या होगा, ये हमेशा विक्रय मूल्य होगा, मतलब एसपी होगा 5। तो 5 अगर एसपी है, एक का मतलब इसमें फ़ायदा हुआ है, तो वो खरीदी कितने में, वो 4 रुपये में खरीदी थी, तभी तो 1 का लाभ हुआ, फिर 5 में बेची उस वस्तु को, तो 4 आ जाएगा। कितने का फ़ायदा, वास्तविक लाभ तो यही होगा 1 रुपये का, हमेशा नीचे सीपी लिख देना है बराबर गुणा 100 कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 25%। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 25%। इस तरीके से आपको इसका आंसर निकालना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु विक्रय मूल्य पर अपने लाभ की गणना करता है, मतलब विक्रय मूल्य पर लाभ की गणना करता है, जैसा पिछला क्वेश्चन था वैसा ही क्वेश्चन है, लाभ 50% है, तो वास्तविक लाभ आपको बताना है। एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। साथियों जितने भी हमने टॉप 30 क्वेश्चन ले रखे हैं साथियों, वो किसी न किसी एग्जाम पूछे गए हैं। इसमें हमने 15 क्वेश्चन देखे थे और नेक्स्ट पार्ट में हम 15 क्वेश्चन देखेंगे, और सारी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम पूछे गए हैं एसएससी द्वारा। तो साथियों आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की अगर तैयारी कर रहे हो मान लो, तो साथियों उसमें एसएससी पहले क्वेश्चन एसएससी पूछती है, तो एसएससी के द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे अदर एग्जामों में हमेशा पूछे जाते हैं। तो हम टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन ले रखे हैं वो क्वेश्चन आप देख लीजिए और आप अपने सपने को साकार कीजिए। धन्यवाद। ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।